वेरी गुड मॉर्निंग चर्च फैमिली। आप सबों का स्वागत है और हैप्पी मदर्स डे टू ऑल द मदर्स ऑफ आवर फैमिली एंड दोज हु आर वाचिंग, ऑल द मदर्स, वी विश यू वेरी हैप्पी मदर्स डे। आप सबों को, जितने भी माताएं हैं हमारे बीच, हमारे कलीसिया के और जो भी देख रहे हैं इस वीडियो को, आप सबों को माताओं का जो दिन है वो आप सबों को मुबारक हो। आइए हम प्रार्थना में जाएं, परमेश्वर के सामने सम्मुख जाएं और आराधना में हम प्रवेश करें। मैं वचन से बांटूंगा, रीड फ्रॉम द वर्ड एंड देन विल गो इनटू द कॉल टू वर्शिप एंड देन वर्शिप। Sing to the Lord, all the earth, proclaim His salvation day after day. Declare His glory among the nations, His marvelous deeds among all peoples. For great is the Lord and most worthy of praise. He is to be afraid above all gods. For all the gods of the nations are idols, but the Lord made the heavens. हिंदी में कुछ इस प्रकार है, हे पृथ्वी के लोगों, यहोवा का गीत गाओ, प्रतिदिन उसके किए हुए उद्धार का शुभ समाचार सुनते रहो। अन्य जातियों में उसकी महिमा का और देश देश के लोगों में उसके आश्चर्य कर्म का वर्णन करो, क्योंकि यहोवा महान है और स्तुति के अति योग्य है। वह तो सब देवताओं से अधिक भय योग्य है, क्योंकि देश देश के सब देवता मूर्तियां ही हैं, परंतु यहोवा ही ने स्वर्ग को बनाया है। Let's just come before the Lord। आए हम परमेश्वर के सामने आए। जिस वचन को मैंने पढ़ा जो कहता है कि परमेश्वर ही है जो सब देवताओं से ऊंचा है, क्योंकि बाकी देवताओं तो सिर्फ एक मूर्ति ही समान है, मूर्ति के समान है, पर परमेश्वर हमारा जीवित जागता परमेश्वर है। आए हम उस परमेश्वर की उपस्थिति में जाएं। Lord, we bless you, we come before you, Lord। परमेश्वर आप आइए, अपना कार्य परमेश्वर तो इस स्थान पे लाइए परमेश्वर, अपनी आशीष को परमेश्वर इस स्थान पे लाइए परमेश्वर। जो भी इस आराधना को देख रहे हैं परमेश्वर, आप एक एक जन के ऊपर अपनी आशीष को तो लाइए परमेश्वर। More of you, Jesus, more of you. Yes, Lord. ये आत्मा और ये जीवन करता हूँ मैं समर्पण। ये आत्मा और ये जीवन हाथों को उठा के मैं घुटनों पे आ रहा हूँ, को झुका के मैं दिल से ये
Lord, we invite your presence. परमेश्वर, हम आपकी उपस्थिति को बुलाते हैं परमेश्वर। आपकी पवित्र आत्मा को हम बुलाते हैं परमेश्वर। हमारे बीच में आप काम करिए परमेश्वर। एक एक जन को तो छूइए परमेश्वर। इस समय परमेश्वर एक जन से आप बात करिए परमेश्वर। आपके नाम की महिमा हो सके परमेश्वर। Lord, we bless your name, we bless your name. Lord bless you and keep you, make his face shine upon you, be gracious to you. Lord, turn his face toward you and give you peace. Amen, 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 gracious to you. Lord, turn his face toward you and give you peace. Amen, generations, your family, your children, their children, their children. May his presence go before you and behind you and beside you, all around you and within you. He is with you, he is with you. In the morning, in the evening, in your coming and your going, in your weeping and rejoicing, it's for you. It's for you, 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 it's for you.
थैंक यू फादर, वी ब्लेस यू, वी लव यू। परमेश्वर हम आपसे मोहब्बत करते हैं परमेश्वर। परमेश्वर हमें और अपने नज़दीक तो खींच परमेश्वर। ड्रॉ अस क्लोजर क्लोजर टू यू लॉर्ड जीसस। हमें और अपने नज़दीकी में तो खींच परमेश्वर। हमें और अपने नज़दीकी में तो खींच परमेश्वर। हर एक चीज़ यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। और आप सबों को फिर से एक बार माताओं का जो दिन है वो मुबारक हो। हैप्पी मदर्स डे टू यू ऑल। और आज का जो सभा है हमारा एक्सटेंडेड वर्शिप का है, और इसके बीच बीच हमारे पास हमने कुछ लोगों को बताया था कि उनका जो नज़रिया है मदर्स के ऊपर, जो हम माताओं को जो दिन बनाते हैं, तो कुछ है इसमें एक दो बच्चे हैं, फिर हस्बैंड्स हैं, फिर मदर्स भी हैं। तो अपना अपना नज़रिया आज हमें सुनने को मिलेगा कि जो माताएं हैं वो हमारे लिए कितना एक ज़रूरी, एक जो ख़ास एक परिवार का एक हिस्सा होता है। तो हम इनके मुँह से आज सुनेंगे। तो आप सबों को मैं इसमें महसूस करता हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये एक आशीष भरा एक समय रहेगा। थैंक यू सो मच। Happy Mother's Day to every mother out there. Thank you guys for taking care of us since day one, since the day we started existing, and none of us would be here right now if it wasn't for our mothers. Thank you guys for that. And thank you guys for raising us and always being there for us no matter how old we get. And thank you that we can always come to you as children at any age. And thank you guys for being so selfless. Like, you guys will put away your own opinion, you'll put away your own preferences, you'll push through your tiredness for your family. And thank you guys for that. It's something I've noticed like a lot of mothers do, and it's something I really admire, and I'm really like in awe of that. And thank you guys so much for that. It doesn't go unseen. We do notice it. And thank you guys for being caring towards everyone. You guys don't discriminate, and you're always there for everyone when they need you. And you're also super kind and generous. Like, if we have like the last piece of cake at our house and my mom might want it, she'll still give it. She'll know my dad and I want it, and she'll still give it to us. And you guys will give away something even if you really want it to someone else, just for them. And this is something really cliche, and I know a lot of people say, but like literally nothing beats your own mom's food. Like, I could go to like a really fancy restaurant and I could eat the pasta there, but my mom's pasta will be like 10 times better than the pasta there, just because like it's my mom's pasta. Like, seriously, nothing beats your own mother's food. And thank you for always being there so we can go to you. I know I can go to my mom, and I don't feel the pressure of feeling like I'm going to be lectured at. I don't feel the pressure of like, oh, now someone's going to get mad at me and I'm going to get shouted at. But I know I can just go to her, and I can go and I can just cry and I'll just get comforted, and I won't feel any pressure of having to like fix everything, but for a moment I can just sit and cry, and she'll just always be there to comfort me. And the house would not be the same without you guys. When my mom goes out for work, both my dad and I like distinctly notice the house is much less alive and there's something missing whenever she leaves. So you guys are like a huge part of the house, and if you guys were not here, the house would be very different. And we really miss you guys when you leave the house. So thank you for everything you've done for us, and we love you. आप सभी को हैप्पी मदर्स डे। और आज का दिन आपके लिए बहुत स्पेशल होगा, ऐसा मैं उम्मीद करती हूँ और विश्वास करती हूँ। और जैसा कि आज मदर्स डे है, और तो इसके विषय में मैं कुछ एक वर्स है जो पढ़ना चाहूँगी और आपसे बांटना चाहूँगी। 2 तिमोथी 1:5 इसमें लिखा है, ये जो लेटर है वो पॉल ने लिखा है तिमोथी को, और इसके अंदर मैं पढ़ती हूँ और उसके बाद मैं आपको इसके बारे में बताऊँगी। आप उसको हिंदी में पढ़ सकते हैं और मैं उसको इंग्लिश में पढ़ रही हूँ। आई रिकॉल योर सिंसियर फेथ दैट वॉज अलाइव फर्स्ट इन योर ग्रैंड मदर लुइस
and in your mother Eunice, and I am sure is in you. So इसमें हम देखते हैं कि किस तरह जो विश्वास है, विश्वास के बारे में बात की गई है और किस तरह वो तिमोथी की ग्रैंड मदर में था और उसकी मदर में था और उसमें है वो सेम विश्वास। सो हम सोचते हैं कि एज अ मदर हम अपने बच्चों के लिए सब कुछ करना चाहते हैं, उनको सारी सुविधाएं देना चाहते हैं। अब जो कुछ हम नहीं कर पाए वो सब उनके साथ हम उनको चाहते कि वो कर पाए और वो सारी खुशी देना चाहते हैं। लेकिन जो सबसे ज़रूरी है इसमें वो विश्वास। अब जो धन दौलत आप अपने बच्चों को देंगे वो एक दिन शायद ख़त्म हो जाएगी और अगर हम सोचें कि ख़त्म हो जाएगी और उसके आगे क्या, और आप कोई भी चीज़ आप देंगे तो वो शायद उसका एक सीमा है, इसके आगे वो नहीं है। लेकिन जो विश्वास है जो आपके द्वारा अगर आपके बच्चों में आता है, अगर वो आपके द्वारा आपके बच्चों में आएगा तो वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। कभी ये चीज़ जो है वो कोई छीन नहीं सकता, कोई चुरा नहीं सकता, कोई कोई उनसे ले जा नहीं सकता। ये जो चीज़ है उनको परमेश्वर के बहुत नज़दीक लेकर आएगी। सो वो ये एक चीज़ है जो मैं सोचती हूँ कि हम मदर्स के लिए इनकरेजिंग बात है। हम आपके लिए, अभी मैं मदर नहीं हुई हूँ तो और इन फ्यूचर फॉर मी ऑल्सो, मेरे लिए भी। तो जो विश्वास है और क्योंकि आप एक माता है और यही एक चीज़ है जो उनको आप पास ऑन कर सकते हैं, दे सकते हैं और वो उनको उनके आगे वाली जनरेशन को ये विश्वास का जो एक चेन है चलता जाता है। तो और ऐसा हो सकता है कि आपके जो बच्चे हैं शायद वो विश्वास में तो स्ट्रॉन्ग नहीं है या नहीं है या कोई भी बात हो सकती है, मैं उसके बारे में नहीं जानती। लेकिन हम क्या कर सकते हैं कि हम कैसे वो लोग विश्वास में है, ये हमारा काम नहीं है, ये परमेश्वर का काम है। हमारा सिर्फ ये काम है कि हम उनके लिए प्रार्थना करते रहें और हमेशा उनको अपनी प्रार्थना में कवर रखें ना। और आई एम सो लकी कि मुझे जो 3 माताएं मिली है। आप सोचते होंगे ये 3 कैसे? मेरी मम्मी जो मेरी बायोलॉजिकल मदर है और जॉयस आंटी और मेरी ग्रैंड मदर, माई मदर इन लॉ। सो ये 3 लोग हैं जो जिन्होंने मुझे ये क्या बोलते हैं, इंग्लिश हिंदी में इसको क्या बोलेंगे मैं सोच रही हूँ, जो विरासत है विश्वास की, परमेश्वर के साथ एक रिलेशनशिप है ना, उस पे ऊपर विश्वास रखना, वो उन्होंने मुझको दिया है और मैं वही कंटिन्यू रखना चाहती हूँ हमें आगे वाले जनरेशन के लिए और आगे अगर मेरे बच्चे होते हैं उनके लिए। सो ये एक चीज़ है जो मैं आपसे बांटना चाहती थी कि आपका विश्वास जो है वो आप अपने बच्चों में ट्रांसफर पास ऑन हो सकता है, वो होगा जिस तरह से आपका विश्वास है। सो ये बहुत ज़रूरी है कि ये चीज़ ज़रूर आप जानें और मैं विश्वास करती हूँ कि आपको इस वचन से इनकरेजमेंट मिला होगा और प्रार्थना करते रहिए। प्रार्थना एंड विश्वास, ये 2 चीज़ें मैं एम्फसाइज करना चाहती थी और उम्मीद करती हूँ कि आपका मदर्स डे बहुत ही स्पेशल होगा और आप इंजॉय कीजिए। जैसे कि लॉकडाउन है और आप कहीं और नहीं जा सकते हैं, घर में ही है, तो आप अपने बच्चे के साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय बिता सकते हैं और
अपने प्रेम को उनके साथ अपनी स्टोरीज उनके साथ बांट सकते हैं। थैंक यू सो मच। प्रेज द लॉर्ड। आज मदर डे है। पहला मदर डे 1908 में अन्ना जर्विस ने अपने माँ के यादगार में मनाया था। उसके बाद मई महीने के दूसरे रविवार को सन 1914 में प्रेसिडेंट वुडरो विल्सन के द्वारा यूएसए में आधिकारिक रूप से मदर डे मनाना शुरू किया गया। आज हम सभी अपने माँ और उन सभी माँ जो संसार में हैं उनको सम्मान देने के लिए यादगार के रूप में मदर डे मनाते हैं। जब भी हम मदर डे मनाते हैं तो हमारे ध्यान में माँ की ओर जाता है, जो अपने जीवन तथा मृत्यु से संघर्ष करके संसार में एक नए जीवन को लाती है। माँ अपने बेटे या बेटी के पालन पोषण के लिए हर तरह का चिंता करती है, हर संभव प्रयास करती है, त्याग करती है, जिससे कि वह अपने बच्चों को अच्छा से अच्छा जीवन दे सके। चाहे वह कम शिक्षित हो, फिर भी अपने बच्चों को उच्च शिक्षा देना चाहती है। हर समय कोशिश करती है कि उसके बच्चे अच्छा इंसान बने, समाज में ऊंचा स्थान प्राप्त करे, अपने माता पिता का नाम ऊंचा करे। जब बच्चे असफल होते हैं, माँ उनके मनोबल को बढ़ाती है। हर कठिन परिस्थिति में माँ एक मजबूत सहारा बनकर उसके साथ खड़ी रहती है और जीवन में संघर्ष करने के लिए प्रोत्साहित करती रहती है। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं और पढ़ लिख जाते हैं, तब उन्हें अपने माँ के अनुभव से जीवन जीने की कला सीखना चाहिए। माँ अपने बच्चों से किसी चीज की आशा नहीं रखती, बस वह अपने बच्चों को खुश देखना चाहती है, उसी में उसकी खुशी है। हमें सिर्फ मदर डे के दिन ही नहीं बल्कि हर दिन माँ के स्नेह, संघर्ष और त्याग को याद करते रहना है। माँ के प्रति यही माँ के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि है। हैप्पी मदर डे। प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। आज माँ के बारे में मैं कुछ कहना चाहूँगा। माँ एक छोटा सा शब्द है, सुंदर सा शब्द है। माँ हर व्यक्ति के जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और मेरे जीवन में भी मेरे लिए या मेरे जीवन का सबसे आनंदित हिस्सा है जब मैं माँ के साथ होता हूँ। अधिक आराम और शांति महसूस करता हूँ। माँ एक सच्चा दावा है। मुझे अपना जीवन खुश और सब कुछ दिया जो आज मेरे पास है। माँ और बच्चे का रिश्ता सबसे खूबसूरत है। मेरे लिए मेरे माँ वो है जिसने मुझे अपना हाथ पकड़कर अपने पैरों पर चलना सिखाया। माँ बिना दुनिया अधूरा है। मैं एक गरीब परिवार से हूँ। मुझे याद है जब मैं स्कूल से घर आता था, घर के सब लोग खाना खा लेते थे, पर मेरी माँ नहीं खाती थी कि मेरा बेटा आके भूखा ना रह जाए, और अपना खाना मेरे लिए बचा कर रखती थी, जिसका मतलब है माँ। हमारी सभी माताओं के लिए और हमारे लिए भी यादगार का दिन है आज। अंत में पास्टर दिनेश जी का मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ, जो मुझे माँ के बारे में कुछ कहने का मौका दिया है। धन्यवाद। हैप्पी मदर डे। सबको जय मसीह की। आज मदर्स डे है। सारी माओं को हैप्पी मदर्स डे। हार्दिक अभिनंदन। परमेश्वर सारी माओं को आशीषित करे, अभिषेक करे,
अपने जलाल से भरे सामर्थ्य। माँ शब्द एक बहुत छोटा सा शब्द है, लेकिन माँ शब्द प्रेम का पर्यायवाची है। माँ का मतलब ही प्रेम है। भारतीय सभ्यता के अनुसार या यहाँ के कल्चर के अनुसार बोलते हैं माँ ही परमेश्वर है। ऐसा तो नहीं है, पर माँ में यीशु मसीह का कुछ अंश जरूर है। माँ और यीशु मसीह देखें तो एक तरह से पर्यायवाची शब्द है। जैसे यीशु मसीह पिता के आगे हमारे लिए गिड़गिड़ाता है, हमारे लिए प्रार्थना करता है, हमारे लिए निवेदन करता है कि हमारे गुनाहों को ना देखें और हमारी गलतियों को ना देखें, वैसे ही एक माँ अपने बच्चों को सुधारने के लिए, अपने बच्चों को सही रास्ते पे लाने के लिए, अपने बच्चों के लिए उच्च शिक्षा देने के लिए, अपने बच्चों को योग्य और काबिल बनाने के लिए दिन रात मेहनत करती है और अपने बच्चों को सामर्थ्य बनाती है। माँ अपने बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा मेहनत करती है और सबसे ज़्यादा इस प्यार करती है। अब्राहम लिंकन कहा करते थे कि जैसा मैं हूँ वैसी मेरी माँ भी हो सकती थी। माँ अपनी योग्यता को छुपा लेती है अपने बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए। जहाँ अब्राहम लिंकन थे उनकी माँ भी वहाँ तक पहुँच सकती थी, लेकिन उन्होंने मेहनत की, अपनी योग्यता को छुपाया और अब्राहम लिंकन को वहाँ तक पहुँचाया। तो माँ एक त्याग करती है अपने बच्चों के लिए, अपनी खुशियों को कभी नहीं देखती, बल्कि बच्चों के लिए हमेशा तत्पर रहती है कि वो कैसे योग्य बने और परमेश्वर में आशीषित रहे। यीशु मसीह और माँ एक तरह से एक दूसरे के पूरक हैं। यीशु मसीह भी हमें प्रेम करते हैं, वैसे ही माँ हमें प्रेम करती है। जैसे आज मदर्स डे है तो हम साल में एक दिन माँ का सम्मान करते हैं, जो बहुत कम है, क्योंकि माँ के लिए एक शब्द ही एक दिन ही कम है। माँ के लिए सारे दिन कम पड़ जाएंगे उनके योगदान के लिए धन्यवाद करने के लिए। जैसा कि हम देखते हैं बाइबल में हन्ना थी, वो गिड़गिड़ाई परमेश्वर के आगे और परमेश्वर ने एक पुत्र दिया और हन्ना ने वो परमेश्वर को अर्पण कर दिया। सैमुअल में तीनों क्वालिटी थी, वो न्यायी भी था, राजा भी था और भविष्यवक्ता भी था। तो इसमें एक माँ का भरपूर योगदान था कि वो इस योग्य बना। और हम धन्यवाद करते हैं माँओं के लिए जो अपने बच्चों के लिए हमेशा तत्पर रहती हैं, हर मुसीबत से लड़ जाती हैं, हर परेशानी के आगे खड़ी हो जाती हैं, हर संकट में माँ बच्चों के लिए साथ देती है। हर माँ के लिए हमारा सलाम। हैप्पी मदर्स डे। Hello friends. So the Bible says that God's grace is sufficient for us. Based on the scripture, we've composed this song. Hope you will all join with this worship and feel encouraged. मुझको है काफी।
मसीह की। और मातृ दिवस की भी हार्दिक शुभकामनाएं। मदर्स डे की लिए कॉन्ग्रेचुलेशन। आज जैसा कि आप जानते हैं आज मदर्स डे है और बहुत महत्वपूर्ण दिन है ये हम सभी के लिए, क्योंकि हम सबके जीवन में आज हम इस दुनिया में हैं तो हमारे माता पिता के ही द्वारा। प्रभु ने हमें इस दुनिया में भेजा, उसने हमारी रचना की। उसी प्रकार हमारे माता पिता ने हमारी परवरिश की, हमें संस्कार दिए कि आज हम जो कुछ भी हैं वो हमारे माता पिता की वजह से। तो ये नहीं, मेरे लिए मैं ये कहूँगी कि माता पिता दोनों ही बहुत ज़रूरी है। पर आज मातृ दिवस है तो मैं आपको कुछ माँ के बारे में कहना चाहूँगी। माँ प्यार है, विश्वास है, दुलार है, लाड है, डांट है। माँ समर्पण है। माँ अपने जीवन में जिस दिन एक स्त्री माँ बनती है उसके जीवन में ये एक बहुत बड़ा दिन होता है और ये परमेश्वर की बहुत बड़ी कृपा है कि उसने स्त्री को इसके लिए चुना। जिस तरह जब प्रभु यीशु मसीह भी इस दुनिया में आए तो उन्हें भी माँ के द्वारा उन्होंने इस दुनिया में मनुष्य बनने के लिए इस धरती पे जन्म लिया। तो माँ हमारे जीवन में बहुत बहुत जिसे कहते हैं बहुत महत्वपूर्ण है। हमें अपनी माँ का सम्मान करना चाहिए, उन्हें प्यार करना चाहिए, क्योंकि जब माँ बचपन से हमें बेनतहा प्यार करती है, अपनी सारी खुशियाँ अपने सारे अरमान हम पे न्यौछावर कर देती है। उसके जीवन में सिर्फ एक ही चीज़ होती है, मेरा बच्चा। हर लम्हा हर पल वो सिर्फ एक ही चीज़ के बारे में सोचती है, मेरा बच्चा, मेरे बच्चे ने कुछ खाया या नहीं खाया, अरे वो भूखा होगा, अरे वो प्यासा होगा, मेरा बच्चा कैसा है कैसा नहीं है, स्कूल जाना है, कॉलेज में है। हर पल वो सिर्फ अपने बच्चे के बारे में। यहाँ तक कि जब वो बच्चा बड़ा हो जाता है, शादी भी हो जाए, बुजुर्ग भी हो जाए ना, वो माँ हमेशा, माँ का प्यार एक समान रहता है। वही परवाह, वही ध्यान रखना, उसी तरह वो हर वक्त वैसा ही सोचती है। उसके लिए वो उसका बच्चा आज भी बच्चा ही रहता है। जैसे परमेश्वर का प्यार हमारे जीवन में कभी नहीं बदलता, उसी तरह माँ का प्यार हमेशा हमारे जीवन में एक समान रहता है। उसकी डांट में भी प्यार होता है, कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, कब तक आओगे। ये माँ है जिसे हमारी परवाह है, हमारा ध्यान रखती है, हमारे उठते बैठते सोते खाते पीते हर पल वो हमारे बारे में सोचती है। माँ के बारे में मैं आप सभी से एक बात कहना चाहूँगी कि जिस तरह से माँ अपना पूरा जीवन हमारे ऊपर लगा देती है, अपने हर शौक को, अपने हर अरमान को कुर्बान कर देती है, और उसके जीवन में उसके बच्चे सब कुछ होते हैं। कोई भी चीज़ खाने की हो, पहनने की हो, कोई तीज हो, त्योहार हो, वो सबसे पहले एक ही चीज़ सोचती है कि मेरे बच्चे, मैं अपने बच्चे के लिए ये ले लूँ, मैं अपने बच्चे के लिए वो ले लूँ, मेरा बच्चा ऐसा होगा, मेरा बच्चा वैसा होगा। तो उसी तरह हमें भी अपनी माँ के लिए, या माता पिता दोनों के लिए ही, मैं ये सिर्फ एक माँ के लिए ही नहीं कहूँगी, माता पिता दोनों के लिए ही कहूँगी कि हमें दोनों का, हमें भी उसी तरह दोनों का ध्यान रखना चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ आज मातृ दिवस है तो आज हम जैसा देखते हैं कि सिर्फ उस दिन सब के व्हाट्सएप पे, स्टेटस पे मदर्स की फोटो लग जाती है, गिफ्ट्स आते हैं मार्केट में, सब जगह शुरू हो जाता है। ऐसा लगता है कि एक बाजार की तरह, और नेक्स्ट डे होते ही सब शांत। तो वो मातृ दिवस हर रोज होना चाहिए हमारे जीवन में। वही एहसास, वही प्यार हर वक्त होना चाहिए ना, एक दिन के लिए नहीं है ये मातृ दिवस। ये मातृ दिवस जब हमेशा हमेशा के लिए हमारी लाइफ में होना चाहिए। कितने लोग ऐसे होंगे आज जिनके माता पिता उनके साथ नहीं है, उनकी माँ उनके साथ नहीं है। उन दिलों से पूछो कि हर पल
आज उन्हें वो प्यार करने वाला, वो दुलार करने वाला, उनके बारे में सोचने वाला कोई नहीं है, कोई उन्हें रोकने वाला नहीं है। मेरा बेटा कब आएगा, क्या खाया, बेटा तूने कुछ खाया है, नहीं खाया, कैसा है, कोई कुछ कहने वाला नहीं है। तो प्लीज हम उस लम्हे को जब याद करते हैं तो वो हर इंसान रोता होगा ना, कि काश मैंने उस वक्त, बहुत से ऐसे लोग होते हैं जब माता पिता होते हैं तो उनकी परवाह नहीं करते, उनका ध्यान नहीं रखते, और जब माँ हर पल अपनी हर बुराइयों में, अपना बच्चा कैसा भी हो उसे वो हर वक्त अच्छा लगता है, बच्चे ने किसी भी तरह का होगा उसके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो वो हर वक्त एक ही चीज, उनके लिए सबसे पहला शब्द होता है माँ आपको क्या पता, आपको कुछ नहीं पता है, आप क्या जानते हो। उस वक्त उस माँ से पूछो कि उसके दिल पर क्या बीतती होगी। जो माँ हर वक्त ध्यान रखती थी और जब वो बच्चा बड़ा हो जाता है तो वो ध्यान नहीं रखता। एक माँ 4 बच्चों को एक ही आंचल में पाल लेती है, लेकिन 4 बच्चे अपनी एक माँ को कभी नहीं पालते। फिर ये होता है इसके पास उसके पास, जैसे बहुत से परिवार में। लेकिन मैं प्लीज़ आप सबसे यही कहना चाहूँगी कि आप सब अपने माता पिता का, अपनी माँ का बहुत ध्यान रखें। ये मातृ दिवस हर रोज़ हमारे जीवन में होना चाहिए, क्योंकि माँ से बढ़कर हमारे जीवन में कुछ नहीं है। और मेरी मम्मा, जो कि उनकी तो पूरी लाइफ हम 4 भाई बहनों तक ही सीमित रह गई, वो पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन फिर भी उन्होंने बेस्ट ऑफ बेस्ट अपनी लाइफ का, मैं कहती हूँ अपने जीवन का हर पल उन्होंने हम पर न्यौछावर कर दिया है। अब हमारी बारी है कि हमें भी उसी तरह अपने माँ का ध्यान रखना है, प्यार करना है। आप सबको एक बार फिर से मदर्स डे की हार्दिक शुभकामनाएं। जय मसीह। Good morning, everyone. Hope everybody is doing good by the grace of God. I'm so thankful and grateful to our pastor, Brother Emmanuel Qureshi, and all other pastors of our church for giving me this opportunity to speak on Mother's Day. Being a mother of 3, I feel so blessed, and I wish all the existing mothers and to be mothers a very happy and a blessed Mother's Day. As we all know that the first chapter of the Bible, that is Genesis, tells us about the creation of this universe. How marvelously, thoughtfully, and with accurate specifications God has created this universe. The Bible also tells us about the creation of humans in the same chapter. And Genesis chapter 2 verse 7 gives specifications of a man's creation, that is the first man on earth, Adam. And chapter 2 verses 18 and 20 to 25 tells us about the creation and need of a woman, a female, the first woman and mother on earth, that is Eve. In order to multiply life on earth, God bestowed His greatest favor and blessing on woman. This is His marvel that He created womb inside her body, which is the safest place for the baby to develop physically, emotionally, and mentally for 9 months. And He provides food and nourishment also to the unborn child till the baby is born and a woman becomes mother.
Psalm 139:13 says, "For you created my innermost being. You knit me together in my mother's womb." So, what is a mother? A teacher, a cook, a disciplinarian, a warrior, a comforter, or an epitome of strength. Yes, the Bible also confirms the same. And it says in Proverbs chapter 31, verses 25, "She is clothed with strength and dignity. She can laugh at the days to come." This unusual strength, which is bestowed upon her by God Almighty, enables her to perform several different and difficult tasks perfectly. And that too we can check in the Bible, which says in Proverbs chapter 31, 10 to 31. That you can read in your own time. A mother is indeed a marvel of His hands. As God says in Isaiah 66:13, "As a mother comforts her child, so will I comfort you." What an awesome declaration by God Almighty for a mother's love. A mother nurtures her children with unconditional love, patience, and kindness. And these virtues last till her last breath. So bless your mother. Pray for your mother. Give her a loving hug and a phone call if you are away from her. So God will also bless you as He has promised and instructed in the Bible. Exodus chapter 20:12. Honor your father and your mother, so that you may live long in the land the Lord is giving you. Thank you and have a wonderful day. ना देखूं कुछ भी मुसीबतों में, आशा मेरे जीवन के हर पल में। ना देखूं कुछ भी मुसीबतों में, आशा मेरे जीवन के हर पल में। कैसा अनोखा प्यार तेरा, साथ ना छोड़े तू मेरा। कैसा अनोखा प्यार तेरा, साथ ना छोड़े तू मेरा। यीशु तू ही योग्य है सारे आदर और महिमा के। हाथ उठा के मैं कहूँ, यीशु तू ही योग्य है सारे आदर और महिमा के। हाथ उठा के मैं कहूँ।
सारे आदर और महिमा के हाथ उठा के मैं कहूँ, विश्व तू ही योग्य है। सारे आदर और महिमा के हाथ उठा के मैं कहूँ, कैसा अनोखा प्यार तेरा, साथ ना छोड़े तू मेरा। कैसा अनोखा प्यार तेरा, साथ ना छोड़े तू मेरा। Father, we want to thank you for your amazing love, God, and for your unending love. परमेश्वर धन्यवाद परमेश्वर आपके उस अनोखे प्यार के लिए परमेश्वर, जो कभी भी खत्म नहीं होता हमारे लिए परमेश्वर। Father, as we celebrate this day as the Mother's Day, Lord, we pray for all the mothers, Lord. Father, they truly are a blessing for us, Lord. परमेश्वर सचमुच हर एक माँ हमारे लिए परमेश्वर एक बड़ी आशीष है आपके द्वारा परमेश्वर। धन्यवाद देते परमेश्वर। And we thank you, Father, that we can see the glimpse of that unending love in our mother's Lord. So, Father, we thank you. In the name of Jesus we pray. Amen. आप सभी का धन्यवाद कि आप सब हमारे साथ इस वीडियो के जरिए अभी तक बने रहे। एंड स्पेशली आई वांट टू थैंक होप विनियर्ड who led us in worship today, and it was really a blessed time. गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सबको प्रभु यीशु मसीह में बहुत बहुत प्रणाम। In the name of Jesus, I greet you, Aradhana family. It is so good to be with you this morning. आप सबों के साथ इस सुबह इकट्ठा मिलके हम सब आराधना कर सके, बहुत अच्छा लगा। इस माध्यम की वजह से YouTube पे अपलोड करके तो इससे बहुत ही अच्छा लगा कि हम सब उसमें ज्वाइन कर सके। और आज एक स्पेशल दिन है, जैसे कि आप लोग सब जानते हैं कि आज मदर्स डे है, और मदर्स डे एक बहुत ही स्पेशल दिन है। और परमेश्वर का बड़ा धन्यवाद करते हैं फॉर ऑल द मदर्स एंड ऑल द मदर्स टू बी। आई वांट टू विश देम अ वेरी वेरी हैप्पी मदर्स डे ऑन बिहाफ ऑफ माई सेल्फ एंड माई फैमिली, एंड ऑल्सो ऑन बिहाफ ऑफ द होल आराधना विनेड फैमिली, पूरे आराधना विनेड फैमिली की तरफ से। और जिन्होंने आज मदर्स डे के लिए हमसे शेयर किया, जो फादर्स थे, जो मदर्स थी, इसी तरह से जो बच्चे थे, उनको आई एम वेरी ग्रेटफुल टू देम। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, जिस तरीके से आपने हम सबके साथ इसमें हिस्सा लिया। और थैंक यू वर्शिप टीम एंड फॉर डूइंग अ वंडरफुल जॉब। और कुछ आपसे चीज़ें मैं शेयर करना मांगता था आज की सुबह। सबसे पहले जो है कि अगर लॉकडाउन जो है वो 17 मई को अगर वो खुल भी जाता है, तब भी हमें जून से पहले हम चर्च में इकट्ठे नहीं हो सकेंगे, क्योंकि पूरे चर्च की सफाई करनी पड़ेगी, उसको सैनिटाइज करना पड़ेगा, फिर से सब चीज़ ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा। तो जल्दी से जल्दी भी जब हम मिल सकेंगे तो कम से कम जून का महीना हो जाएगा। तो आप दुआ में याद रखिए कि सब कुछ ठीक से हो जाए। और इस समय जो लॉकडाउन का हमें टाइम मिला है, उस टाइम को गनीमत जाने। लेट्स वैल्यू दैट टाइम और ट्राई टू कम क्लोजर टू फैमिली with each other, also not only just the personal family but also the church family. और प्रभु का धन्यवाद हो इस मौके के लिए। एक अच्छी हमें एक मौका है कि परमेश्वर की नज़दीकी में और ज़्यादा हम आ सकें, और ज़्यादा वचन का हम अध्ययन कर सकें। और परमेश्वर का धन्यवाद करते सब के लिए। और एक दूसरी अनाउंसमेंट जो मैं आपसे करना मांगता था, शायद आप लोगों को कहीं को नहीं मालूम कि हफ्ते में 2 दफ़ा जूम के द्वारा हम हाउस ग्रुप
या होम ग्रुप करते हैं, जिसमें हम बाइबल स्टडी कर रहे हैं जेम्स की पुस्तक की, याकूब की पुस्तक की। वो दिनेश भाई और रीटा जी करते हैं जूम के द्वारा। वो है ट्यूसडे की शाम को 8 बजे और सैटरडे की शाम को 8 बजे। और दूसरी जगह से, स्टेट से भी लोग ज्वाइन कर चुके हैं हमें, जैसे गुजरात से आज हमारे साथ जूम के माध्यम से ज्वाइन कर सकते हैं। एंड इट इज़ अ ग्रेट टाइम टू लर्न। और आई वुड लाइक टू इनवाइट यू टू कम एंड जॉइन दैट, एंड यू कैन गेट मोर इन्फॉर्मेशन, और यू कैन लेट ब्रदर दिनेश भाई को आप बताएं तो वो आपको लिंक भेज देंगे उसका। इसी प्रकार से सप्तजंग में भी एनालीन और स्वेतलाना जो हैं वो भी बाइबल स्टडी करती हैं सैटरडे को, और वेडनेसडे के उनकी इंटरसेसरी प्रेयर मीटिंग होती है। दोनों चीज़ें जो है फिर से जूम के द्वारा होती हैं, तो वो भी एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी आप लोगों के लिए ज्वाइन करने की। और अगर आप चाहते हैं उसमें हिस्सा लेने, जो कि मैं आपको इनकरेज करूँगा कि ज़रूर लीजिए, तो आप एनालीन को कांटेक्ट करें तो वो आपको उसका लिंक भेजना शुरू कर देंगे। और तीसरी बात, जैसे आपको मालूम है कि हमने डिसाइड किया था इस समय में, जबकि बहुत से डेली वेजेस के माइग्रेंट हैं या हाउस मेड्स हैं, उनके पास कोई इनकम का सोर्स नहीं, उनके पास कोई जॉब नहीं है, जिससे उनको बड़ी मुश्किल हो रही थी, खाने के लिए कुछ नहीं था। तो एज ए चर्च हमने डिसाइड किया कि बजाय इसके कि पका हुआ खाना देने के, हम उनको ड्राई राशन देंगे, ग्रोसरी देंगे, जिसमें होंगे जैसे कि आटा होगा, चावल होगी, दाल होगी, सोयाबीन होगा, कुकिंग ऑयल होगा, नमक होगा और मसाले होंगे, चाय की पत्ती वगैरह इस प्रकार से होगी। तो 10 फैमिलीज से हमने अडॉप्ट किया था, और हमने कमिटमेंट की थी कि हमको 1 महीने तक हम उनको प्रोवाइड करेंगे, उनको फीड करेंगे, और एक दफ़ा में हम उनको 10 दिन का राशन देते हैं, ताकि उनको बार बार चक्कर ना लगाने पड़े। और मुझे बहुत ही खुशी है, प्रभु का अनुग्रह, प्रभु के बड़ी कृपा हुई कि हमने 10 से 18 तक बढ़ाई वो फैमिली, फिर उससे 25 फैमिली हुई, फिर उससे 30 हुई, फिर 33 हुई, और इस हफ्ते में हमारे पास 43 फैमिलीज़ हैं जिनको हम 1 महीने तक फीड करेंगे। और वो महीना जो था वो अप्रैल के आखिर में ख़त्म होना था, जब हमें इस बात का एहसास हुआ कि लोग अभी भी, अगर लॉकडाउन उठा भी लिया जाता है, लोगों के पास पैसे नहीं होंगे खाने के लिए। तो ये डिसाइड किया हमारी कोर टीम ने कि हम मई महीने के आखिर तक उन लोगों को फीड करेंगे। एक दफ़ा में 10 दिन का राशन हर एक फैमिली को हम दे रहे हैं। इस तरह से 43 फैमिली, ये सब आपके सहयोग के साथ, कुछ हमारे आराधना चर्च के फ्रेंड्स हैं जिन्होंने हमारी सहायता की है, और प्रभु का बहुत बहुत आभारी हूँ, आप सबका आभारी हूँ। और इसमें अगर आप भाग लेना मांगते हैं, या अपनी टाइथ और जो गिविंग है, ऑफरिंग वगैरह है, उसको आप ऑनलाइन दे सकते हैं, और उसके लिए मोर इन्फॉर्मेशन यू कैन गेट फ्रॉम दिनेश भाई। उसके लिए ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए आपको तो दिनेश भाई से आप कह सकते हैं। और पूरी कोर टीम का मैं बहुत आभारी हूँ। दिनेश भाई और रीटा जी बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं इन सब चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए संगम विहार में। इसी प्रकार से मिसेस त्रिपाठी और पूरी टीम का मैं बहुत आभारी हूँ, हमारी कोर टीम का मैं बहुत आभारी हूँ। और आप लोगों का धन्यवाद करता हूँ कि आप मेरे लिए प्रार्थना करते हैं, मेरे परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं। इट मीन्स सो मच टू मी, एंड सो आई वांट टू थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर प्रेयर्स। आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। सो लेट मी फिनिश with a prayer of blessing, and then I'll do the benediction. So let us pray. Father, we come to you in the precious name of Jesus. We bless you. We worship you, Lord. Oh, Abba Father. प्रभु जी, आप हमारे स्वर्गीय पिता हैं। ओ प्रभु, आपका धन्यवाद हो आपकी बड़ी करुणा के लिए, आपकी मोहब्बत के लिए प्रभु आपका धन्यवाद हो, आपके बड़े फजल के लिए प्रभु जी आपका धन्यवाद हो। प्रभु जी, आपके अद्भुत प्रेम के लिए प्रभु जी आपका धन्यवाद हो। धन्यवाद करते प्रभु जी, हर क्षण में आप हमारे साथ हैं, हर परिस्थिति में, हर स्थिति में आप हमारे साथ हैं। प्रभु जी, आपके नाम की स्तुति हो, आपके नाम की मदद सराई हो। प्रभु जी, प्रभु जी विनती करते हैं कि आप अपनी पवित्र आत्मा से हमें भरते चले जाइए। प्रभु जी हम किसी प्रकार से निराश ना हो। प्रभु जी, help us Lord not to get discouraged in any way Lord, but fill us Lord with your hope, fill us Lord with your
प्रेजेंस लॉर्ड, अपनी आशा से, अपनी हजूरी से हमको भर दीजिए प्रभु जी। आपके वचन में लिखा है जहाँ पे आपकी हजूरी है वहाँ पे खुशी है। लॉर्ड, इन योर प्रेजेंस इज द फुलनेस ऑफ जॉय लॉर्ड। सो लॉर्ड, जस्ट fill us with your joy, fill us with your presence Lord. Lord, just help us that we will use this time to, Lord, not only get closer to you, but be able to get closer to other people, would be able to bring hope to them who don't have hope. जिनके पास कोई उम्मीद नहीं प्रभु जी, उनको हम आपकी उम्मीद ला सकेंगे प्रभु जी। जो निराशा में हैं प्रभु जी, उनको हम आपके पास नज़दीकी से आशा में ला सकेंगे प्रभु जी। जो किसी तरह से बीमारी में हैं, किसी भी तरह की बीमारी हो प्रभु यीशु के नाम से चंगाई मिले प्रभु यीशु के नाम से। प्रभु जी आप उनको छूइए, पूरी तरह से चंगाई दीजिए। हर बीमारी, हर बला प्रभु यीशु के नाम से जाती रहे प्रभु जी। लॉर्ड, जस्ट थैंक यू, जस्ट fill us with your presence Lord, cause us to be blessing with the people around us Lord। हमारे नेबरहुड में, हमारे जहाँ पे जिन्होंने काम जाना शुरू कर दिया है उन सब में लॉर्ड, cause us to be a blessing Lord, cause us Lord to carry your kingdom everywhere, जहाँ भी हम जाते हैं, जिससे हम बातचीत करते हैं प्रभु जी। आपका राज्य प्रभु जी हमारे द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा उनके जीवनों में आए प्रभु। इन सब चीज़ों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। ये सब कुछ प्रभु जी आपके नाम से, प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब प्रभु यीशु का बड़ा अनुग्रह, the grace of our Lord Jesus Christ, the amazing love of our Heavenly Father, हमारे स्वर्गीय पिता का अद्भुत प्रेम, उसकी करुणा, and the presence and the anointing of the Holy Spirit, पवित्र आत्मा की संगति, पवित्र आत्मा की अगुवाई हम सबों के साथ हमेशा तक होती रहे। Lord, I invite you to cause your face to shine upon us and give us your peace. प्रभु जी आपका नूर हम पर चमके प्रभु जी। हमें खुदावन आप ही शांति दीजिए। आपकी हजूरी हमारे आगे आगे चले, आपकी हजूरी हमारे हृदय में हो प्रभु जी। हर चीज़ में आदर, सम्मान, महिमा आप ही को मिले प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। So once again, thank you so much for joining us today, and Lord willing, we will meet you next Sunday, and please consider joining the home groups either at Sangam Vihar or at Safdarjung or at both places. I can tell you, you'd really enjoy it. God bless you. Have a wonderful day. Happy Mother's Day to all the mothers and mothers to be. Bye.